बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक उज्जैन नाम का विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के शासक थे सम्राट विक्रमादित्य। वे न केवल पराक्रमिक योद्धा थे बल्कि धर्म, न्याय और संस्कृति के सच्चे रक्षक भी माने जाते थे। उनके नाम की गाथाएं दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि विक्रम के राज्य में सत्य और धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया और उसके हाथ में पुराने तांबे का पात्र था जिस पर संस्कृत में श्लोक खोदे हुए थे। साधु ने कहा, महाराज, इस पात्र में उस मंदिर का रहस्य छुपा है जहाँ सदियों से कोई नहीं गया। कहा जाता है उस मंदिर की देवी स्वयं बोलती है। लेकिन सावधान, जो भी इस मंदिर की परीक्षा में असफल रहा है वो हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाता है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा सा गया और सभी दरबारी भयभीत हो उठे। लेकिन राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले कभी किसी परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ उस साधु के साथ यात्रा में निकल पड़े। मार्ग कठिन था, घने जंगल थे, ऊंचे पहाड़ और अंधेरी गुफा उनके सामने थी। हर मोड़ पर अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सैनिकों के मन में डर का माहौल था, लेकिन राजा विक्रम की आंखों में दृष्टा का साहस झलक रहा था। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती हैं और कई बार तो लगता है मानो किसी की परछाई उनका पीछा कर रही हो। लेकिन राजा कहते हैं कि भय केवल मन की कमजोरी है। सच्चा योद्धा कभी भय से नहीं हारता। और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। उसका दरवाजा बेलों और काइयों से ढका हुआ था। ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो सदियों से वह कोई नहीं आया हो। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके सामने आया और वातावरण रहस्यमय हो उठा। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत चित्र बने थे। यज्ञ, नृत्य और देवी पूजन का दृश्य था जिसकी आंखें मानो जीवित हो। अचानक पूरा मंदिर गूंज उठा और एक रहस्यमयी आवाज आई, हे राजा विक्रम, यदि तुम धर्म और साहस के मार्ग पर हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि असफल हुए तो यहीं सदा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। सैनिक भय से कांप उठे और कुछ तो मंदिर के पार भागने लगे। लेकिन राजा विक्रम आगे बढ़े और उन्होंने मूर्ति को प्रणाम किया और बोला, माँ, यदि परीक्षा ही धर्म है तो मैं तैयार हूँ। देवी ने गूंजती हुई आवाज में एक प्रश्न पूछा, राजन, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? शक्ति, धन या सत्य? पूरा मंदिर शांत था, सबकी सांसें थम उठी थी। लेकिन राजा विक्रम कुछ क्षणों के लिए शांत रहे, फिर शांत आवाज में बोले, माँ, शक्ति सन्निहित है, धर्म निस्वर है और धर्म स्वार्थ है। जो सत्य और धर्म की पालन करता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, मंदिर की दीवारें सुनहरी आभा में चमक उठी और मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रम, तुमने तो सत्य की राह सुनी है। यही है भारत की असली शक्ति। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। और उसी क्षण में मंदिर में वातावरण भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया। उस दिन के बाद मंदिर की फिर से पूजा होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। और राजा विक्रमादित्य का नाम केवल एक पराक्रमिक शासक नहीं था बल्कि धर्म, संस्कृति और सच्चे रक्षक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी रहस्यमयी और मजेदार कहानियां इसी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती हैं।